हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। वैसे तो इशिता काफी समझदार थी, पर जहाँ पर संतरी रंग की संतरे वाली टॉफियों की बात आती, उसको बच्चा बनने में टाइम नहीं लगता था। वो जहाँ कहीं भी जाती तो सबसे पहले उसकी नजरें उन्हीं टॉफियों को ढूंढा करती। वैसे तो इशिता अपनी माँ सुनीता के साथ रहा करती थी, पर उसका झुकाव अपनी माँ से कम और कबीर की माँ कमलेश से ज्यादा था। कबीर उसके बचपन का दोस्त था। हालांकि कबीर उसे बेहद प्यार करता था, पर वो कभी उसे अपने दिल की बात नहीं बोल पाया। ऐसे ही एक दिन इशिता कबीर के घर जाती है और कमलेश से बोलती है, आंटी, आपने खाने में क्या बनाया है आज? खुशबू तो बड़ी डिलीशियस आ रही है। अरे तेरे मनपसंद पनीर और आलू नान बने हैं। वाओ! पर आपका वो नालायक बेटा कहाँ है? आने दो उसको, तभी खाएंगे। अरे गया है वो मार्केट तेरे लिए संतरे की टॉफी लेने, खत्म हो गई थी घर में। और वैसे भी तेरा तो मन नहीं भरेगा ना उस टॉफी के बिना। दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं और थोड़ी देर के बाद कबीर उसकी टॉफी ले आता है और उसको दिखाकर वापस अपनी जेब में रख लेता है, जिस पर इशिता बच्चों की तरह जिद करने लगती है और कबीर से कहती है, क्या कबीर, मेरी टॉफी देना। एक ही शर्त पे मिलेगी। मुझे तुम्हारी सारी शर्त मंजूर है, अब तो दे दो मेरी टॉफी। अरे पहले मेरी शर्त तो सुन ले मेरी माँ। मेरी शर्त ये है कि तू अब से डेली बस एक ही टाइम टॉफी खाएगी। मेरे और मेरी टॉफी के बीच में दीवार खड़ी करने वाले तुम होते कौन हो? बताओ मुझे, क्यों कर रहे हो ऐसा? अबे ओ नौटंकी, ये अपना नाटक कहीं और दिखाइयो। पर हाँ, ये टॉफी इतनी आसानी से मिलती नहीं है। इसके लिए पता नहीं कहाँ कहाँ धक्के खाने पड़ते हैं, समझी? चल फिर मैं तुझे एक आइडिया देती हूँ। आज के बाद जब भी तू ये टॉफी खरीदेगा ना, तो एक नहीं बल्कि इसके दर्जन पैकेट ले लेना, ताकि तुझे बार बार न खरीदनी पड़े। टेंशन फ्री हो जाइयो। इतना बोलकर इशिता उससे टॉफी लेकर उससे अपने बैग में रख लेती है और सभी साथ में मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद इशिता अपना बैग उठाकर वापस अपने घर लौट जाती है। उसके घर में आते ही उसकी माँ सुनीता उससे बोलती है, आ गई तू? इस टाइम आई है? जरूर कबीर के घर से खाना खाकर ही आई होगी तू। हाँ सॉरी, आज फिर मैंने आपको नहीं बताया, पर कल सुबह से पक्का मैं अपने हिस्से का खाना खा लूंगी। इतना बोलकर इशिता अपने कमरे में चली जाती है और अपने बॉयफ्रेंड सतिंदर से फोन पर बातें करने लगती है और वो उससे कहती है, बेबी, आखिर तुम कब अपनी टॉफी की फैक्ट्री खोलोगे? कब तुम अपने पैरों पर स्टैंड होगे? कब तुम मुझे सबसे मिलवाओगे? बताते क्यों नहीं हो? बोलो ना। इशिता, बस कुछ ही दिनों की बात है और तुम्हें तो पता है ना कि मैं ये सब तुम्हारे लिए ही कर रहा हूँ। बस कुछ दिन और। मेरे बारे में किसी को मत बताओ। मेरा काम होते ही मैं खुद सबसे मिलवाऊंगा। मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ तुम्हें तो पता है ना। दोनों इसी तरह एक दूसरे से बातें करते हुए सो जाते हैं। अगली सुबह नाश्ता करने के बाद इशिता अपने घर में तैयार होकर सतेंद्र से मिलने चली जाती है। वो दोनों सुपरमार्केट के पिज्जा हट में एक दूसरे से मिलते हैं और गले लग जाते हैं। साथ ही पिज्जा खाने लगते हैं और खूब सारी बातें भी करते हैं। एक दूसरे के साथ वो लोग बेहद सारा अच्छा खूबसूरत टाइम स्पेंड करते हैं, जिसके थोड़ी देर के बाद वो लोग आइसक्रीम खाने जाते हैं। तभी इशिता टॉफी निकालकर खाने लगती है और जैसे ही सतेंद्र उसको कुछ बोलने जाता है, वो उसके मुंह में भी एक टॉफी डाल देती है और बच्चों की तरह हंसने लगती है। उसको ऐसे हंसता हुआ देखकर सतेंद्र कहता है, तुम्हारी ये प्यारी सी मुस्कान और इन टॉफी के लिए तुम्हारा प्यार देखकर मेरा सारा गुस्सा शांत हो जाता है। और प्लीज यार, मुझे ये टॉफी ना दिया करो। मैं एक लौता इंसान हूँ जिसको ये टॉफी ना पसंद होगी। पर मुझे तो पसंद है ना। हाँ हाँ, तभी तो इसी टॉफी की फैक्ट्री खोलनी है ताकि तुम इसमें डूबी रहो। कुछ ही देर के बाद वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर आइसक्रीम खाते हैं, जहाँ पर कबीर उन दोनों को एक साथ देख लेता है। उन दोनों को ऐसे देखकर कबीर के पूरे तन बदन में आग लग जाती है। वो तुरंत सतिंदर की सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है। उसका अच्छे से बैकग्राउंड देखकर और ये जानने के बाद भी कि इशिता उससे बेहद मोहब्बत करती है, वो उन दोनों को अलग करने की सोचता है और मन ही मन बोलता है, इशिता,
तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी। तुम्हें पाने के लिए अगर मुझे इसको तुमसे दूर भी करना पड़ा तो मैं हर कीमत पर तुम्हें इससे दूर करने के लिए कुछ भी कर लूंगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और उन दोनों को अलग करने के लिए कबीर कुछ गुंडों को सतिंदर की सुपारी दे देता है और उनसे कहता है, उस जाहिल इंसान को इतना मारना कि वो सपनों में भी इशिता का नाम न ले। पर हाँ, याद रखना, उसको कुछ होना नहीं चाहिए। जान से मत मार देना। वो गुंडे बिल्कुल वैसा ही करते हैं जैसा कबीर ने उन्हें बताया था। और शाम को जब सतिंदर ऑफिस से अपने घर जा रहा होता है, तभी वो गुंडे रास्ते में उसे घेर लेते हैं और उसकी जमकर पिटाई करते हैं। साथ ही हाथापाई में सतिंदर की हालत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। उसके सर पैरों पर गहरी चोटें आती हैं, जिसके कारण वो काफी दिनों तक इशिता से कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पाता। साथ ही इशिता को ऐसा लगता है कि सतिंदर ने उसे धोखा दिया है और इशिता उसकी यादों को मिटाते हुए खुद से कहती है, मुझे धोखा देकर भाग गए। भगोड़े हो तुम एक नंबर के। अब मेरी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, दफा हो जाओ। ये सब कुछ कबीर छुपकर देख रहा होता है। साथ ही मौके का फायदा उठाकर अपनी और उसकी माँ से शादी की बात कर लेता है। दोनों की फैमिलीज खुशी खुशी रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। लेकिन कमलेश इशिता से जाकर बात करने के बारे में सोचती है और उसके पास जाकर वो उससे कहती है, अरे इशिता, मेरा कबीर तुमसे बहुत प्यार करता है और तुम दोनों साथ में बहुत अच्छे लगोगे। मुझे पता है कि तुम भी कबीर से बहुत प्यार करती हो। मैं कुछ समझी नहीं, आप क्या कहना चाहती हो? अरे मैं तेरे और कबीर की शादी की बात कर रही हूँ। और वैसे भी तेरा जवाब मुझे पता है, फिर भी मैं तेरे मुंह से सुनना चाहती हूँ। इशिता कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। बहुत देर तक सोचकर और अपनों की खुशियों को देखकर वो इस रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। दोनों की फैमिलीज उनका रिश्ता पक्का करके उनकी शादी की डेट फिक्स कर देते हैं। बहुत ही जल्द उन दोनों की शादी की डेट आ जाती है और शादी वाले दिन सतिंदर हॉस्पिटल से सीधा इशिता के घर आ जाता है, जहां उन दोनों की शादी हो रही होती है। सतिंद्र को ऐसी हालत में देखकर इशिता शादी के मंडप को छोड़कर सीधा उसके पास जाकर उससे बोलती है, सतेंद्र, इतने महीनों से कहाँ थे तुम? आखिर तुम्हें एक भी दिन मेरी याद नहीं आई? बताओ। इशिता, अपने प्यार के कई दुश्मन हैं और कुछ तुम्हारे अपने। ये सब कबीर का किया हुआ है। सतिंदर वहाँ खड़े सभी लोगों को कबीर की सच्चाई बता देता है, साथ ही अपने और इशिता के रिश्ते के बारे में भी। अपने बेटे की हकीकत जानने के बाद कमलेश बिल्कुल टूट जाती है और वो अपने बेटे की ओर से सभी से हाथ जोड़कर माफी भी मांगती है। अपनी माँ को सबके सामने ऐसे शर्मिंदा होते हुए देखकर कबीर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी गलतियों के लिए भी सबसे माफी मांगते हुए बोलता है, मुझे माफ करना तुम दोनों। इशिता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता था और तुम्हें पाने के लिए मैं पागल हो गया था। मैं भूल गया था कि सच्चा प्यार हासिल नहीं किया जाता। अपने सच्चे प्यार के लिए उनको उनकी खुशी देनी होती है। मुझे माफ कर दो। मैं तुम दोनों की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा। कबीर उन दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में दे देता है और उसी मंडप में जहाँ पर कबीर और इशिता की शादी होने वाली थी, वो उन दोनों की शादी करवाकर उनकी शादीशुदा जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए दूर चला जाता है। साथ ही सतिंदर अपनी संतरे की टॉफी की इशिता के नाम से फैक्ट्री खोलता है और इशिता अपनी टॉफी और अपने सतिंदर के साथ हमेशा खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।